एक महिला चॉकलेट डे के दिन अपना बॉयफ्रेंड को बुलाती है और चॉकलेट डे मनाती है। रात हो रहा था और ये दोनों रात में एक साथ ही रहते हैं। महिला का पति आज घर नहीं आने वाला था, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड वहीं रुक जाता है और रात एक ही साथ बिताने का इस दोनों फैसला करते हैं। लेकिन आधी रात बीतने के बाद पति लौट जाता है और दरवाजा में कुंडी ना होने की वजह से पति सीधा अंदर चल जाता है और अंदर के दृश्य देखकर पति का होश उड़ जाता है, इसलिए कि अंदर उसकी पत्नी और उसका एक चचेरा भाई दोनों एक ही बिस्तर पे और पति पत्नी जैसे संबंध में थे। पति को गुस्सा आता है और भाई और अपने पत्नी से लड़ने लगता है। तभी मौका देखकर दोनों ऐसा करते हैं कि उसका पति का जीवन लीला ही समाप्त हो जाता है और फिर उस लाश को ऐसा रूप देती है कि यह खुद से अपना जान दिए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब कुछ हो जाता है, उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन महिला के एक गलती की वजह से उसका किया गलत काम पकड़ा जाता है और महिला सलाखों के पीछे चली जाती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित साहू। 16 फरवरी 2026 का दिन था। सुबह के 6:30 बजे के वक्त उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना एकता में रहने वाली एक महिला गौरी अपने ससुर को फोन करती है और बोलती है कि पूरा धीमी आवाज था और रोते हुए लफ्जों में कि अब वो नहीं रहे। ससुर जी तुरंत समझ जाते हैं कि किसका बात बोल रही है, इसलिए कि उसका बेटा एक ही था। अब उसका ससुर जी बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बहू बोलती है कि पंखे से अपने आप को लटकाकर वो जान दे दिए। तुरंत ही ससुर जी सभी रिश्तेदारों को खबर करते हैं और खुद से वहां पहुंचते हैं तो देखा जाता है कि लोकेश तोमर, जो कि उम्र उसका 24 वर्ष है और वह पंखे से लटका हुआ है। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे और रिश्तेदार भी। फिर सारे लोग मिलकर पंखे से लोकेश तोमर को नीचे उतारते हैं। बहू से पूछताछ करते हैं तो वह बताती है कि थोड़ा सा रात में लड़ाई झगड़ा हुआ था और यह अलग कमरे में सोने के लिए चले आए थे और हमें पता नहीं चल पाया कि यह गुस्सा में ऐसा कदम उठा लेंगे। जब सुबह के वक्त हम घर के साफ सफाई करने के लिए उठते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से यह पंखा में लटके हुए और पत्नी बहुत रोई भी जा रही थी। लोगों को उस पर शक नहीं होता है और तुरंत ही लाश को उतारते हैं और अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां चालू कर देते हैं, इसलिए कि इन लोग को लगता है कि अगर पुलिस को खबर होगा तो पुलिस आएगी और पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगी। और पोस्टमार्टम होने के बाद शरीर का नक्शा पूरा बिगड़ जाता है। पोस्टमार्टम में चीर फाड़ होता है और कई तरह के गिंजन होता है, इसलिए वो लोग ये सब के लफड़ा में नहीं पड़ना चाहते थे और वो सीधा अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। और वो लोग को लग ही चुका था कि यह खुद खुशी है। अंतिम संस्कार की तैयारी किया जाता है और अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, लेकिन वहीं फिर उसी के क्रियाक्रम के बाद जो उसमें और भी कार्य होता है, उसमें अलग अलग महिलाएं आती है और इस कार्य को सहयोग करती है और आगे बढ़ाती है। तो देखती है कि जो उसकी पत्नी है वह काफी ज्यादा हड़बड़ में थी। लोग को लगता है कि पत्नी उसकी उतना रो रही है, फिर भी अगर कोई धीमे से भी बोल रहा था तो वह उसकी पत्नी सुन लेती थी और उसको तुरंत जाके करती थी, कोई सामान लाना हो वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी बच्चा एक था, लोकेश का 3 साल का बच्चा था जिसको नाम था वंश तोमर। और वंश तोमर अपने माँ के पास आता और कुछ भी मांगता तो उसकी माँ दुरदुरा देती और फिर यहीं से लोगों का शक चालू होता है। जो कि एक महिला ज्यादा आवाज में रो रही है लेकिन कोई कुछ बोल रहा है तो वह तुरंत सुन ले रही है। यह कैसे हो सकता है? फिर लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में बात करते हैं कि महिला के पीछे जरूर कुछ राज है, यह महिला कुछ को जरूर छुपा रही है। लोग आपस में बैठकर बोलते हैं कि महिला से पूछा जाए, अगर यह सही सही नहीं बताएगी तो इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और महिला के पास लोग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जो भी किए वह बता दो, खुद से बता दोगी तो ठीक होगा, नहीं तो हम लोग तुम्हें पुलिस के हवाला कर देंगे। और पुलिस के पास जाने के बाद क्या हश्र होता है व्यक्ति को से जान ही रही हो, और हम लोग तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाने देंगे। और महिला फिर इन लोगों के बात में आ जाती है और फिर बताती है कि 9 फरवरी को चॉकलेट डे था और चॉकलेट डे के दिन अपने चाचा ससुर के बेटा जिसका नाम सुंदर होता है उसको बुलाती है चॉकलेट डे के लिए और दोनों लोग चॉकलेट डे मनाते हैं। और फिर धीरे धीरे रात ढल रहा था और जो उसकी भाभी थी, सुंदर के भाभी, वह सुंदर को बोलती कि आज तुम रात में ही रुक जाओ। जैसे क्या था कि सुंदर के भाभी जहाँ रही करती थी वह अकेली रहा करती थी अपने एक बेटा के साथ। उसका जो ससुर था वह भी कहीं और रहा करता था दूसरे जगह और उसका जो पति था वह भी बाहर रहा करते थे, लेकिन कभी कभी यहाँ आते तो भी कहीं कोई काम के सिलसिले में चला जाया करते। महिला घर पे अकेली रहा करती थी और यही मौका का फायदा उठाता है सुंदर। जैसे क्या होता है कि जो लौकेश था जब बाहर रहा करता था तो सुंदर को ही बोला करता है, अगर कोई चीज के घर में कमी होता तो सुंदर को ही बोला करता कि जाओ भाभी के लिए ये चीज ला दो। और सुंदर हर वक्त भाभी के साथ में खड़ा रहता कोई काम के लिए।
और यही काम करते-करते इन दोनों में इतना नज़दीकियाँ बढ़ जाता है कि दोनों एक ही बिस्तर पे आ जाते हैं और एक पति-पत्नी जैसा ही संबंध स्थापित करते हैं। कई-कई रात ये लोग अकेले होकर एक साथ ही रहा करते थे। और जब रात में साथ होते थे, दिन में जब ये लोग अपना-अपना घर चले जाते थे, तो फ़ोन पे बात करते थे और फ़ोन पे जब सुंदर बात कर रहा होता, तो उसके घरवाले पूछते थे, "किससे बात कर रहा है?" तो सुंदर बताता था कि मैं अपना दोस्त से बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं था, सुंदर अपने भाभी से ही करता था और हर दिन के तरह इन लोग को लगा कि आज भी एक साथ वक़्त बिताया जाए। 9 फरवरी चॉकलेट डे के दिन ये लोग एक साथ होते हैं, चॉकलेट डे मनाते हैं और रात होने का इंतज़ार कर रहे थे कि रात होगा और हम दोनों एक साथ ही एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पे बिताएँगे और यही होता भी है। ये लोग एक ही बिस्तर पे थे और संबंध की हालत में थे, तभी इसका पति आ जाता है। लॉकेस मेन दरवाजे पे कुंडी होने के ना नहीं था, जिस वजह से सुंदर अंदर चला आता है और वह देखता है कि एक व्यक्ति का चप्पल है घर पे और कुछ आवाज़ आ रहा है कमरा से, जाके सुनता है, तो उसे लगता है कि मेरी पत्नी के साथ कोई हो रहा है। जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उसका चचेरा भाई सुंदर है और यह डाँटने-दबाने और अपने पत्नी को मारने लगता है। इतने में ही सुंदर अपने भाई को ज़मीन पे पटकता है और तकिया से मुँह दबा देता है, जिससे लॉकेस का मौत हो जाता है। दया कार्य में उसकी पत्नी भी उस सुंदर को साथ दे रही थी। मौत होने के बाद ये दोनों क्या करते हैं कि पंखे से लोकेश के लाश को लटका देते हैं ताकि लगे कि यह खुदकुशी है और खुद ही अपना जान दिया है और सुबह होने की इंतज़ार करते हैं। यह बात जो है वह 11 बजे रात की थी और सुबह साढ़े 6 बजता है। उसके बाद जो पत्नी थी वह फ़ोन करती है ससुर को और बोलती है कि लोकेश जी गले में फंदे लगाकर पंखे में खुद को लटका लिए हैं और अपना जान दे दिए। फिर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और यह मामला को ना बढ़ाने के लिए सारे लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही राज था और काम क्रिया के दौरान पकड़ी जाती है महिला और सच्चाई जब सामने आता है तो पुलिस को लोग खबर करते हैं, पुलिस आती है और इन दोनों को हिरासत में करती है। पुलिस के सामने भी पत्नी और जो सुंदर था वह कबूल कर लेते हैं कि हाँ कत्ल हम ही लोग के हाथ हुआ है। लेकिन जब थाने जा रही थी पत्नी तो बोलती है कि हाँ हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा बच्चा का जिंदगी खराब हो गया, अब हमें सजा जरूर मिले लेकिन हमसे यह गलत काम कैसे और कब हो गया यह तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे इस परिवार में किसी से कोई भी हमें आपत्ति नहीं था। हमारा पति भी हमसे बहुत अच्छा व्यवहार में रहा करते थे, हमारा ससुर जी भी और सभी लोग हमसे अच्छा बातचीत किया करते थे। लेकिन हमारा देवर कब नज़दीक आ गया और यह गलत काम कब हो गया, यह हमें भी पता नहीं चल पाया और हमें ज़रूर सज़ा मिले। सबूत के तौर पे पुलिस तकिया ले जाती है, लेकिन ये लोग कब तक जेल के पीछे रह पाएँगे इसलिए कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, व्यक्ति को जला दिया गया है। पोस्टमार्टम हुआ रहता तो कई तरह के सबूत और बन जाता, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ होने की वजह से सबूत के तौर पे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन उसका जो पिताजी थे, वह बोलते हैं कि हम अपने पोते में ही अपना बेटा लोकेश को देखेंगे और उसी के सहारे अब जीवन यापन करेंगे और ये दोनों लोग जेल चले जाते हैं। अभी हाल का ही मामला है, अब इससे कोर्ट से क्या सज़ा मिलती है, जज द्वारा क्या सज़ा मिलती है, या कोई वीडियो में आप लोग को अपडेट ज़रूर दिया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।